जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक, कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे नहीं पता कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। कोई गलती हो जाए बोलने में, कुछ सुनाने में, तो गुरु जी से, आप संगत जी से, सबसे माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और अभी कुछ ही टाइम से गुरु जी से जुड़ी हूँ। अपनी छोटी सिस्टर के थ्रू, मतलब उसने बताया गुरु जी के बारे में। तो पता नहीं, मैं नहीं मानती थी गुरुजी को, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती थी। इनके स्वरूप आते थे सामने, इनकी वीडियोस जो भी मैं देखती थी कभी फेसबुक पे, तो मैं सोचती थी माफ़ करना गुरुजी, मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो मैं यही सोचती थी कि तस्वीर से शहद कैसे निकलता है, ये लोग कैसे पागल हो गए, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा ऐसा मेरे मन में सोच आता था, पता नहीं क्यों। तो मैं देखती भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं देखती थी, ऊपर ऊपर कर देती थी, इधर उधर कर देती थी। मेरी बहन को पता नहीं कैसे इनसे इतना वो क्या हो गया, तो वो फ़ोन पे इनकी बातें मेरे को सुनाती, मुझे बहुत गुस्सा आता बड़ी तेज़ी से। पर मैं चुप हो जाती, मैं उसे कुछ बोलती नहीं। मैंने कहा चल तू बोल ले, तुझे जो भी बोलना है। तो उसके बाद से मुझे नहीं पता गुरु जी की क्या मेरे ऊपर कृपा हो गई, क्या मेहरबानी हो गई। उन्होंने मुझे अपने से इतना जोड़ लिया कि मैं अपनी, मतलब बहन से भी ज़्यादा इनको मानने लग गई। तो मेरी बहन यही हैरान रह गई कि दीदी, वो तो बहुत खुश हुई कि दीदी तू मानने कैसे लग गई इनको। उसने बहुत प्रार्थना करी थी गुरुजी से कि मेरी बहन, गुरुजी आपको मानने लग जाए, एक बार आपके बड़े मंदिर आए, आपका लंगर प्रसाद खाए। क्योंकि संगत जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है और अभी मैं ज़्यादा एज की भी नहीं हूँ। तो उसको वही चिंता रहती थी, क्योंकि बहुत दवाइयाँ करवाई मैंने, बस पैसा दवाइयों पे ही वेस्ट जा रहा है सारा। तो वो यही चाहती थी कि चलो, मैं तो गाँव में रहती हूँ, तो अभी तो मैं नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मेरी बहन तो जा सकती है, एक बार लंगर प्रसाद खा लेगी तो क्या पता ठीक हो जाए। तो पता नहीं, 1 डेढ़ महीने से ही मैं इतना मानने लगी गुरुजी को, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ क्या बताऊँ मैं, बहुत टूट गई, सब सहारे टूट गए। तो गुरुजी को ही मैंने अपनाया, फिर अपना बनाया। क्या बोलूँ, उन्होंने मुझे अपना बनाया, मैंने तो क्या बनाया उनको। मुझे बोलने में भी नहीं आ रहा है, क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, चलो। पता नहीं क्या रट लग गई मुझे, एकदम से हमारा प्लान बना। हम जैसे ही घर से निकले, पता नहीं, कुछ नहीं पता बड़ा मंदिर कहाँ है, कैसे जाना है, कोई कोई पता नहीं। तो एक ऑटो दिखा हमें, तो हमने उसको पूछा, तो उसने कहा हाँ हाँ मैं ले चलूँगा आपको। तो बैठ गए ऑटो में। पता नहीं, ऑटो में बैठते ही मुझे इतना रोना आया, मुझे समझ नहीं आया मैं रो क्यों रही हूँ। ये खुशी के आंसू थे, किस चीज़ के आंसू थे, मुझे नहीं समझ आया। मैं बहुत रोई ऑटो में बैठ के। फिर अभी 10 ही 15 मिनट हुए होंगे हमें चले हुए, और मुझे इतनी तेज़ी से टॉयलेट आया, मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम है ये कि रुकता ही नहीं है, बहुत तेज़ी से मुझे टॉयलेट आया। तो मैंने ऑटो वाले को बोला कि कहीं हो जगह तो रोकना, मुझे टॉयलेट जाना है। पूरा रास्ता 2 ढाई घंटे का हमने ऑटो में ही, कहीं भी जगह, मतलब उसने रोका ही नहीं। मुझे नहीं पता कि गुरुजी की क्या मर्जी थी। मैं ऑटो में बैठे बैठे यही बोल रही थी, गुरुजी मेरी लाज रख लेना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरा ऐसे लीक हो गया, दिक्कत हो गई।
मंदिर में सब लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पता नहीं। और हमारा ऑटो इतना पीछे रुका, हमें कम से कम आधा पौना किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा, और मैं अपने घर में 2 कदम नहीं चल पाती हूँ जब मुझे ये दिक्कत होती है तो। और उतना चल के मंदिर गई, हम जूते उते खोले हमने, और फिर मैं आगे गई तो आगे लाइन भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं मंदिर भी पहुंच गई, लेकिन इज्जत तो मेरी आपके ही हाथ में है, देख लेना आप। और पता नहीं संगत जी क्या बताऊं, उतनी देर से मेरा टॉयलेट रुका हुआ, मतलब एक बूंद भी ना निकली, और सच में गुरुजी ने मेरी इज्जत ही रखी, मेरी लाज ही रखी। और जब मैं घर आई तो मुझे मैसेज भी आया कि रख ली गुरु ने तेरी लाज। मैं हैरान हो गई, इससे पहले मुझे जो भी मैसेज आते थे तो मैं नहीं समझती थी कि ये मेरे लिए आ रहे हैं, जो मेरी स्थिति है वैसे बहुत सारे मैसेज। तो हम मंदिर गए, बहुत शांति मिली मुझे, वहाँ अंदर जाते ही इतनी शांति मिली, मैं क्या बताऊं। फिर हमने लंगर प्रसाद भी खाया, फिर हम बाहर आ गए। जब हम मंदिर से बाहर आए तो मेरा घर जाने का मन नहीं हो रहा था, मेरा एक बार और मन करे कि मैं लाइन में घुस जाऊं और दोबारा से फिर दर्शन करूं। फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो चीटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। दोबारा जब भी कभी बुलावा होगा तो मैं जरूर आऊंगी, मतलब। तो फिर हम घर आ गए, उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मुझे खाना बनाया मैंने तो गुरुजी ने, पता नहीं मन हुआ मैं इनको भोग लगाऊं, तो 1-2 बार मैंने ऐसे ही लगा दिया। मैंने कहा चल ऐसे ही लगाती हूँ, कोई बात नहीं, जब लगवाएंगे मेरे से तो मैं लगा दूंगी। उसके बाद से एक दिन मैं बहुत गुस्सा थी, गुरुजी से बहुत नाराज़ थी किसी बात को लेके। मैं इनकी लीला कुछ नहीं जानती हूँ, सच में बहुत नाराज़ थी इनसे। तो मैंने खाना भी बनाया और मैंने इनको भोग नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं लगाना, मुझे कुछ नहीं करना, ये सुनते नहीं हैं। और रात को मुझे इनका मैसेज आया फेसबुक पे, कहते हैं आज तूने अपने प्यो को भूखा ही छोड़ दिया, भूखा रह गया मैं आज। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, तब से अब मेरे से जो भी बनता है रूखा सूखा जैसा भी हो वैसा मैं इनको कुछ भी लगा देती हूँ बना के। मैंने 2 टाइम इनका लगाती हूँ अपने मन से जो भी है। और भी बहुत बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ। अब बहुत सारे हैं मेरे, बहुत सारे हैं। चलो एक और बताती हूँ। मेरा बेटा हमसे दूर रहता है, अभी 12th पास करके गया है दूसरी जगह। तो अब हर माँ बाप को चिंता होती है कि लड़का कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, कि कहीं मतलब वैसा लड़की के चक्कर में इधर उधर ऐसा ना पड़ जाए। तो मुझे यही चिंता है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी हमारा बेटा आप मेरा क्या आप ही का है और हमसे दूर रहता है वो, तो आप उसको देखना गुरुजी, ये झूठ बोल जाता है हमसे, बहुत झूठ बोल देता है बचने के लिए, तो आप उसको देखना, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत मुझे वैसे मैसेज आए शांत कराने वाले जो भी है, और मुझे ऐसे कुछ मैसेज तो मेरे बेटे ने फ़ोन पे मुझे बताया कि मम्मा मुझे एक लड़की ऐसे पसंद आ गई है, तो मेरे तो पैरों से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा हमने पढ़ने के लिए भेजा है, ये क्या बोल रहा है। तो मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला, लड़के को मैं चुप हो गई। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी देखो ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे बच्चे को नशे से बच मतलब ऐसे गलत संगत से या नशे से बचा लिया, ऐसा कुछ। तो मैंने अपने बेटे, मैं तो दंग रह गई। तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन करा, मैंने कहा बेटा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, सच सच बताना। तो
कह रहा हाँ बोलो मम्मी। तो मैंने बोला कि बेटा तू कोई नशा वशा तो नहीं करता है? तो कह रहा नहीं मम्मी। मैंने कहा बेटा झूठ मत बोलना, मुझे पता चल जाएगा। तो कहता नहीं मम्मी, लेकिन मेरे कॉलेज के लड़के हैं, उन्होंने मुझे 2-4 बारी ऑफर करा, मतलब सिगरेट के लिए बोला कि हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले, तो मैंने मना कर दिया। मैंने गुरुजी का इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी बस वो आप ही का बच्चा है और उसको हमेशा हमेशा आप उसके साथ रहना, उसकी रक्षा करना। अभी अभी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत सारा कुछ है बोलने को, लेकिन संगत जी मैं आगे वाले सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, और जितना बोला है गुरुजी यही चाहते होंगे यही तक। अब मैं बंद कर रही हूँ गुरुजी, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जैसे मेरा घर परिवार संभाला वैसे सबका संभालना, सबकी रक्षा करना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम।